दोस्तों अभी जो आपने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ वीडियो स्टेटस है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें सिंपली डाउनलोड करके लेना है। उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बीटमार्क और शेक इफेक्ट का जो प्रोजेक्ट है ये दोनों प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर सिंपली इंपोर्ट कर लेने हैं। उसके बाद जो बीटमार्क का प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पर सिंपली ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर हमारी फर्स्ट बीट पर आना है, फिर हमें यहाँ पर प्लस पर जाना है, मीडिया पर जाना है और हमारे मॉडल का एक इमेज हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को इस तरह से कुल फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो अभी हमारे मॉडल की जो ऑल इमेजेस है उन ऑल इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके सिंपली ऐड कर लेना है। तो हमारे मॉडल है उन मॉडल के हमारे जो ऑल इमेजेस है वो ऑल इमेजेस यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हमें यहाँ से सिंपली बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ से सिंपली ओपन कर लेना है। तो शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद ये जो हमारा यहाँ का फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कॉपी करना होगा। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट पर हमें आना है। उसके बाद हमें नीचे आना है और ये जो फर्स्ट वाली जो इमेज है उस फर्स्ट वाली इमेज पर हमारा ये जो फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पर जाना है, फिर हमें नीचे 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को कुछ इस तरह से हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। फिर हमें यहाँ से फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा सेकंड इफेक्ट है उस सेकंड इफेक्ट को हमें यहाँ पर कॉपी कर लेना है। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पर जाना है, फिर हमें नीचे 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को कुछ इस तरह से फिर से हमें यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट को हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे आना है। आगे आने के बाद जो भी हमारी इस तरह के स्मॉल बिट की इमेजेस हैं उन सभी स्मॉल बिट की इमेज को हमारे ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें उस इमेज के लेयर पर हमें सिंपली इस तरह से कुछ क्लिक करना है, फिर हमें यहाँ पर नीचे इफेक्ट पर आना है। उसके बाद हमें यहाँ पर 3 डॉट पर जाकर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमें एक एक करके जो हमारी इमेज है सभी स्मॉल बिट की उन पर ये जो हमारा सेकेंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है उस लास्ट में इमेज पर भी हमने हमारा ये जो सेकंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ से फिर से बैक लेना है। बैक लेने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस लास्ट वाले इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर हमें उस इमेज के लेयर पर जाना है, नीचे यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है उस मेन प्रोजेक्ट को हमें फिर से ओपन कर लेना है। उसके बाद जो भी कुछ इस तरह के जो बड़े साइज़ की इमेजेस है उन सभी बड़ी बिट की इमेज को हमें हमारा ये जो लास्ट वाला इफेक्ट है ये लास्ट वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पर जाना है, फिर हमें नीचे 3 डॉट पर जाना है, सॉरी इफेक्ट पर जाना है और फिर 3 डॉट पर जाकर इस इफेक्ट को हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके जो भी हमारे कुछ इस तरह के जो बड़ी बिट की इमेजेस हैं उन ऑल बड़ी बिट की इमेज को हमने हमारा जो सेकेंड वाला जो लास्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारी लास्ट इमेज है उस लास्ट इमेज पर भी हमने हमारा ये जो लास्ट वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट कर दिया है। उसके बाद ये जो आपको ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है उस शेयर के ऑप्शन पर जाना है और इसी वीडियो को आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना है।